नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। क्या आप धनवान बन सकते हैं या धनवान होने का संयोग या क्षमता आपके के भाग्य में है या नहीं? और पैसा जो होता है वो बहुत ही रिलेटिव टर्म होता है, लेकिन आपकी उम्मीद जितने पैसे की है कमाने की, या आप अपने जीवन काल में जितना पैसा कमाना चाहते हैं, क्या आपके भाग्य में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है? आज हम इस वीडियो में हम इसी बारे में ही बात करेंगे। जो भी बात मैं करूँगी वो है चिन्ह और साइंस की, यानी क्या है वो साइंस ऑफ मनी आपको पहचानने होते हैं, और इन बिना कुंडली खोले हुए। और ये हम हॉरोस्कोप या कुंडली या किसी भी तरह की ना हम न्यूमरोलॉजी से करेंगे, बल्कि चिन्हों से बात करेंगे, साइंस से बात करेंगे। इसका मैंने जो रेफरेंस लिया है वो मैंने सामुद्रिक शास्त्र से लिया है, और अपने अनुभव के आधार पर ही मैं बताऊंगी। जो समुद्रिक शास्त्र में कई सूत्र दिए गए हैं जिनसे पता चलता है कि स्त्री या पुरुष की भाग्य में धनी होने का संयोग है या नहीं। आप सोचते होंगे कि शायद किसी भी व्यक्ति को देखकर ये पहचानना बहुत आसान है कि वो धनी है या नहीं। अगर उसने बहुत महंगे कपड़े पहने हैं, एक्सपेंसिव वॉच पहनी है, ज्वेलरी पहनी है, तो आप पहचान ही लेंगी कि वो व्यक्ति जो है धनी है। परंतु ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो है अपनी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल के कारण कर्जे में डूबा हो, बहुत लोन्स और रेंट्स हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वेशभूषा और आउटर वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं उससे कोई भी हम बता सकें। बल्कि मेरे पास जैसे एक व्यक्ति आया था, साउथ इंडिया से आया था, बहुत ही सिंपल उसकी वेशभूषा और रबर की चप्पल पहनी हुई थी, परंतु उसके माथे की चमक और जो उसकी बनावट थी वो एक अलग ही जो रियलिटी या सच्चाई बताती है। तो आज हम बात करते हैं इन्हीं चिन्हों की जो कि समुद्रिक शास्त्र में बताए गए हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ चाल, यानी आप किस तरह से चलते हैं। सामुद्रिक शास्त्र जिस प्रकार मैंने आपको कहा, मैंने रेफरेंस वहीं से लिया है। तो सामुद्रिक शास्त्र में जो जो भी सूत्र बताए गए हैं उनमें उन्होंने पशु या पक्षियों के आधार पर बताया गया है। उनके अनुसार जो है, जो हाथी के समान धीरे धीरे मदमस्त लय के साथ चलता है, तो वो बहुत अमीर होने की उसमें क्षमता होती है, और वो धनी व्यक्ति होता है। अब आपने एक शब्द सुना होगा, गज कामिनी। गज कामिनी का अर्थ होता है जो गज अर्थ का अर्थ होता है हाथी, और कामिनी मतलब चाल। गज कामिनी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति की जब वो चलता है तो उसमें एक लय होती है, एक रिदम होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है शास्त्रों के अनुसार जो है, ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत धनी होने का जीवन में संयोग रखता है। देखिए, जो व्यक्ति पैर घसीटते हुए चलता है, और उसके लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि जो व्यक्ति पैर घसीटते हुए चलता है, या जिसके व्यक्ति के चलने से जूता या पैर घिसने की आवाज़ आती है, वो जो व्यक्ति होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है। और इसके विपरीत जो है, ऐसे व्यक्तियों को बार बार जीवन में जो है जो पैसों की कठिनाई आती है। और अगर अगर कोई व्यक्ति जो है जब चलते वक्त जो है उसकी जगह जगह ठोकर लगती है, जैसे आप कोई जूता कहीं यहाँ लग गया, कभी कहीं लग गया, तो ऐसे व्यक्ति की जो व्यक्ति होता है उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं लाइफ में। और स्पेशली जो ओल्ड एज होती है, यानी वृद्धावस्था में जाकर उसको और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। तो सोचिए, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपकी चाल से भी आपके जो भविष्य में और जो वर्तमान है उसमें पैसों की बात से पता चलता है। ये सामुद्रिक शास्त्र का ही एक स्तोत्र है। और अगर कोई व्यक्ति जो है सिंह के समान चलता है, यानी सिंह यानी शेर के समान चलता है, और उसकी जैसे कहते हैं ना एक दबंग चाल होती है, और वो आगे पीछे अपने पैर के कदम जो रखता है उसमें भी, और आगे पीछे, ऐसे व्यक्ति की शास्त्रों के अनुसार बहुत जो होती है लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। और ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में आगे चलकर बहुत ऊंचाई में पहुंचता है, ना केवल पैसों के मामले में, बल्कि जिस भी क्षेत्र में वो जाता है ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है, ऐसा शास्त्र के अनुसार है। और जो दबे पाँव भेड़िया की तरह
बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, आप कमरे में बैठे हैं और सडनली आप रियलाइज़ करते हैं कि आपके पीछे कोई खड़ा है, या जो बहुत दबे पाँव चलता है, और जिसके पैरों की बिल्कुल ही आहट नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति से मैं तो कहूँगी कि आप यू शुड स्टे अवे। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आपको कभी जीवन में कोई बिजनेस या कोई भी साझेदारी में काम करना हो, या पैसा उधार देना हो, क्रेडिट पे देना हो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप काम करी कीजिए ही मत, और हो सके तो ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके साथ चालाकी करेगा और आपको धोखा दे सकता है। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट बात करते हैं माथे, फोरहेड के बारे में बात करते हैं। आपने पुरानी ज़माने में सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति को जो उस टाइम के जो लोग होते होते थे, वो सिर्फ माथा देख के ही किसी का भविष्य बता देते थे। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कि लास्ट सेंचुरी से, या जब इस सेंचुरी में उस विद्या को के बारे में जो निमित्त होते हैं, और जो साइंस ऑफ जो होते हैं मनी के, या अदरवाइज जैसे माथे को पढ़ के बताना या देख कर किसी को बताना, ऐसे व्यक्तियों की ऐसी जो एंशियंट नॉलेज है, जो पुरानी नॉलेज है, वो थोड़ी सी जिसे कहते हैं लॉस्ट हो गई है। परंतु इसमें मैं तो ये कहूँगी, इसमें रिसर्च की ज़रूरत है, और हमें इस पे ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए, और ऐसे ऐसे साइंस शास्त्रों द्वारा ढूंढने चाहिए, और उन पर रिसर्च करनी चाहिए कि किस तरह से ऐसे सच्चाई है या नहीं है। तो पुराने ज़माने में जो माथे को देखकर बहुत कुछ बताया जा सकता था। मैं लाइंस और माथे की लकीरों के बारे में यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, माथे की बनावट और उसकी चमक के बारे में बात कर रही हूँ। जो माथे की जो लकीरें होती हैं उनके बारे में, कितनी लकीरें होती हैं, कि उसका क्या मतलब होता है, कितनी आयु होगी, कितना धन संपत्ति होगा, हाँ वो बताया जा सकता है। पर मैं यहाँ पर केवल उनके चिन्हों के बारे में बता रही हूँ, जिससे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसमें कलर के बारे में नहीं बात करेंगे, माथे की चमक के बारे में बात करेंगे। अगर माथा बहुत ही बड़ा, मतलब अच्छा चौड़ा माथा हो, और उसमें आभा हो, कांति हो, व्हाट इट मीन्स इज कि अगर माथे में ऑरा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने दम पर बहुत पैसा कमाता है, यानी वो सेल्फ अर्न इनकम होती है ऐसे व्यक्ति की। और इसी के विपरीत जो है, अगर माथे की जो त्वचा है, या माथा जो है छोटा है, और उसमें बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है या पैची है, तो ऐसे व्यक्ति को इसका अर्थ जो होता है वो सीधा ग्रह जो होता है इससे जुड़ा होता है राहु से। और ऐसा व्यक्ति को समय समय पर जो है पैसों की तकलीफ़ आती है, कठिनाई होती है, और कुछ ना कुछ किसी न किसी टाइम में उस ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में जो है वो पैसे की कठिनाई को, जितनी भी तकलीफ़ होती है उससे फेस करना पड़ता है। एक बहुत सरप्राइजिंग बात जो मैंने अपने अनुभव में देखी है, कि जो माथे का जो आभा है, या जो भी चकना जो हम माथे को देखकर, देखिए चौड़ाई और उसकी वो नहीं बदली जा सकती, परंतु उसकी जो त्वचा से ये बहुत ज़्यादा, जैसे किसी को पिगमेंटेशन हो गया या पैच आ गया, तो ऐसा व्यक्ति जो है राहु की महादशा या कहीं ना कहीं उसकी अंतर्दशा या गोचर में उसको अफेक्ट कर रहा होता है। तो जो व्यक्ति की जो माथे की जो चमक होती है, अगर सूर्य होता है तो माथे पर बहुत अधिक चमक होती है, और ऐसा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसको प्रमोशन मिलती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके जो रंग रूप और उसके माथे की जो जो कांति है और है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये एक आप भी नोटिस करके देखिएगा ऐसा ट्रू है या नहीं। और और ये समय समय काल पे बदलती भी रहती है, क्योंकि जिस प्रकार से महादशा अंतर्दशा बदलती है, उसी प्रकार से व्यक्ति का ये भी जो आभा है माथे की वो भी बदलती है। और जो माथे की जो इस बात की जो आभा और इसके बारे में जो है, आप बहुत सरप्राइज होंगे। इवन चाइनीज़ जो है इस पे बहुत बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और मानते भी हैं। और अगर आप चाहें तो इस बात को गूगल करके पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में, वो क्या क्या करते हैं अपने माथे की कांति और काया के लिए। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये पढ़ के कि वो चाइनीज़ में इस बिलीफ को लेकर वो किस हद तक उसको करने के लिए करते हैं। तो अगर मैं इसी को फॉरवर्ड आगे लेती हूँ,
कि अगर किसी की माथे की जो फोरहेड जो है बहुत छोटा है और संकीन है, मतलब दबा हुआ सा माथा है, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक तकलीफ़ें बहुत रहती हैं जीवन काल में, और साथ ही पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत रहती हैं। इस बात की जो है वरामिरी जो होते हैं, जो कि ज्योतिष के बहुत बड़े जो कहते हैं ऋषि मुनि ही समझ लीजिए, उन्होंने भी पुष्टि की है। उन्होंने भी इस बात का वर्णन किया है कि माथे की जो चौड़ाई और उस पे अगर दबा हुआ है तो उस ऐसे व्यक्ति को मानसिक तकलीफ़ें और साथ ही में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ती हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं, जिस व्यक्ति के हाथ और पैरों के जो तलवे होते हैं, यानी जो आपके जो जो आपकी पाम होता है और जो आपके पैर के नीचे का तलवा होता है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, यानी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए या पसीना आता हो, स्वेट करता हो, तो ये अच्छा साइन नहीं माना गया है। और मैंने अपने अनुभव में भी ऐसा देखा है कि जिस व्यक्ति को के हाथ की जैसे होता है, कई बार तो मेरे पास ऐसा व्यक्ति आता है ऐसा लगता है जैसे उसने हाथ गीला है, मतलब इतना ज़्यादा होता है, तो आई हैव टू गिव कि आप टिश्यू लीजिए, पहले पहुँचिए, और फिर आप, ये जो निशानी होती है ये एक तरह की मानसिक तकलीफ़ों की है कि वो ऐसा व्यक्ति जो है किसी भी कारण से, किसी न कारण से बहुत तकलीफ़ में, मेंटल एगनी जिसे कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा परेशान है किसी वजह से, और वो हो सकता है कि पैसों से भी हो रिलेटेड, और जो व्यक्ति है वो शायद अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई मुश्किल सह रहा होता है। परंतु जब भी आप देखेंगे जो व्यक्ति हेल्दी नहीं होता, या जो पर्सनल लाइफ में जिसको तकलीफ़ें चलती हैं, तो वो निर्णय करने में या डिसीजन मेकिंग में भी एबिलिटीज़ जो हैं उसकी ख़राब हो जाती हैं, यानी वो रॉन्ग डिसीजंस ले सकता है, या जल्दबाजी में डिसीजन ले सकता है, या परेशानी में लिए हुए। तो सबसे पहले मैं तो ऐसे व्यक्ति को कहूँगी कि आप ऐसे व्यक्ति को उपाय करने चाहिए और मेडिटेशन करनी चाहिए। पहले रूट कॉज को देखना चाहिए, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में कहते हैं ना कि पहले रूट कॉज को कीजिए फिर कुछ और कीजिए। तो मैं भी यही कहूँगी कि पहले हमें अपनी माइंड को शांत करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ऑल इज़ वेल। जीवन काल में, हर काल में समय बदलता है और चीज़ें भी बदलती हैं। और अगर आपके हाथ की जो बैक होता है, उसके जो हाथ का जो पीछे वाला एरिया होता है, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा नसें उभरी हुई हो, स्पेशली फिंगर्स के ऊपर अगर नसें उभरी हुई हो, ऐसे व्यक्ति को भी जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ओकेजनली आती रहती है, यानी कि कभी ना कभी उस ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। साथ में अगर आपकी जो हाथ की जो गद्देदार यानी पाम जो होती है, अगर वो, और इवन जो पैरों के तलवे जो होते हैं बहुत सूखे हुए नहीं होते बल्कि गद्देदार होते हैं, ये बहुत अच्छी निशानी होती है, धनी होने की निशानी होती है। और स्पर्श यानी टच पे जो हाथ की जो पाम होती है वो कठोर नहीं होनी चाहिए और हार्ड या रफ़ नहीं होनी चाहिए। इस पे मैंने ये भी अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि कई लोग बहुत जिमिंग करते हैं, तो उनके हाथ बहुत कभी कभी रूखे रूखे से हो जाते हैं। तो मैं उनको ये बोलूँगी और बोलती भी हूँ कि आप जो है जिम ग्लव्स पहनिए, क्योंकि हाथ का कठोर होना और ये निशानी व्यक्ति को देता है कि ऐसा व्यक्ति मजदूरी करेगा, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो जिमिंग में भी तो आप कभी कभी बहुत ज़्यादा वेट्स उठाते हैं, तो एक तरीके से वैसा ही हो गया, परंतु क्योंकि ये आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं और अपनी हेल्थ को पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने हाथ को प्रोटेक्ट कीजिए, जिम ग्लव्स वगैरह पहनिए और तब कीजिए। वैसे हाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब दो ही तरीके हैं। एक तो फिज़िकली आप हाथ की पाम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दूसरा जो है मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से जो होता है आपका माइंड काम करता है, और कर्म द्वारा ही, मैं हमेशा उपायों में भी ये बात को कहती हूँ कि धर्म
धार्मिक उपाय करने से लाभ अवश्य होता है, परंतु कार्मिक उपाय करने से जीवन ही बदल जाता है। उसी प्रकार से यदि आपकी हाथ की जो त्वचा है कठोर है, टच में वो है, या किसी प्रकार की कोई उसमें रफनेस है, तो उस पे वर्क कीजिए और मेंटली पहले अपने आप को शांत कीजिए, तभी आप भाग्य को बदल सकते हैं। यानी कर्म द्वारा आपको हो सकता है कि आप उस समय जो भी डिसीजंस ले रहे हैं आप अपनी लाइफ में, जिस प्रकार की आपका कर्म चल रहा है, जैसे व्यक्ति जो होता है कभी कभी रॉन्ग डिसीजंस भी लेता है, और कभी कभी हम जो है अपनी मोरल वैल्यूज़ को भी जो है ज़्यादा अहम नहीं समझते हैं, परंतु जो हमारा भाग्य है हमारी मोरल वैल्यूज़ पे भी बहुत निर्भर करता है। तो इस पर भी ध्यान दीजिए कि आप जो भी निर्णय लेते हैं वो मोरली करेक्ट है, यानी कि ऐसे व्यक्ति की जो भाग्य है उसकी इन वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करता है। ये एक रेमेडी के तौर पे है। बाकी जो नेल्स पर भी निशान हो, या जो उन पर निशान होते हैं जैसे रफ़ होते हैं नेल्स, तो ये एक डिजीज़ के बारे में भी बताते हैं और मनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताते हैं। तो ये इस वीडियो में मैंने कुछ संकेत दिया है, इसी प्रकार के और साइंस ऑफ मनी भी, करियर के एडवांसमेंट भी, लाइफ की लॉन्गेविटी पे भी मैं आने वाले वीडियोस पे जिसका जो होगा वो किसी भी जो है वो कुंडली खोले बिना ही बताने के जो साइंस